बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। बारिश ने तबाही मचा दी। गाड़ियां फिसलती रही। रिजीम चेंज क्यों? और महंगाई बम तैयार। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कराची में आंधी के साथ मौसम गर्मा की पहली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मामूली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी को धो डाला। शहर का निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम हो गया। बादल बरसते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। बिजली छूमंतर हो गई। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर अंधेरे में डूब गया। सड़कों पर पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। कराची में आंधी के साथ मौसम गर्मा की पहली बारिश से मौसम खुशगवार। मामूली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी को धो डाला। शहर का निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। बादल बरसते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। बिजली छूमंतर। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर अंधेरे में डूब गया। सड़कों पर पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। कराची में आंधी के साथ ही मौसम गर्मा की पहली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची का औसम मौसम, जमकर बरसा मूनसून सिस्टम। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश ने जल थल एक कर दिया। शहर को चारों तरफ से काली घटाओं ने घेरा। तेज आंधी के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। एयरपोर्ट, गडाप, मलिर, मॉडल कॉलोनी, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, सुरजानी, तारिक रोड समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। लांडी, आई चंडीगढ़ रोड, सदर और एतराफ के इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। हब्स का जोर टूटा तो शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। के इलेक्ट्रिक ने हसीन मौसम का मजाक किरकिरा कर दिया। बादल बरसते ही सिस्टम फेल हो गया। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के बेशतर इलाके अंधेरे में डूब गए। सड़कों पे पानी खड़ा हो गया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के शुमाल मगरिब में बादल मौजूद हैं। हवा 81 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चली, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हुई। कराची में आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों और खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक और 1 बच्चा जख्मी हो गया। मलिर काला बोर्ड पर PMT बिजली के खंभे समेत गिर गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में तेज आंधी और हवाओं के साथ बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात भी रौनमा हुए, जिसमें 3 बच्चों और खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक और 1 बच्चा जख्मी हो गया। मलिर काला बोर्ड पर PMT बिजली के खंभे समेत गिर गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश, दीवारें और छतें गिरने से हादसात। मलिर के इलाके मिलत टाउन में घर की दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हुए। उम्रें 4 से 5 साल के दरमियान थी। महकमा मौसमियात के दफ्तर के करीब वाक़े गुलशन अरीशा में दीवार गिरने से शहरी जान से गया। चनेसर गोट में भी दीवार गिरने का वाकया पेश आया। 8 साल बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। औरंगी टाउन कतर मोड़ के करीब घर में करंट लगने से खातून जाँ बहक हो गयी। मलिर काला बोर्ड पर शहरी बाल बाल बच गए। PMT बिजली के खंबे समेत गिर गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं। अफसोसनाक खबर देंगे। बोट बेसन बेनजीर पार्क के करीब 2 अफराद के नदी में डूबने का मामला। एक शख्स की लाश निकाल ली गई है। रेस्क्यू काम के मुताबिक डूबने वाले दूसरे शख्स को नदी से बाहर निकाल दिया गया। मुतासरा शख्स की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बोट बेसन बेनजीर पार्क के करीब 2 अफराद के नदी में डूबने का मामला। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। एक शख्स की लाश निकाल ली गई है। रेस्क्यू काम के मुताबिक डूबने वाले दूसरे शख्स को नदी से बाहर निकाल लिया गया है। मुतासरा शख्स की हालत तशवीशनाक है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। बोट बेसन बेनजीर पार्क के करीब 2 अफराद के नदी में डूबने का ये मामला है। एक शख्स की लाश निकाल ली गई है, जबकि दूसरे डूबने वाले को भी नदी से बाहर निकाल लिया गया है, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है और तिब्बी इमदाद के लिए उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बोट बेसन बेनज़ीर पार्क के करीब 2 अफराद के नदी में डूबने का मामला। एक शख्स की लाश निकाल ली गई है। रेस्क्यू काम के मुताबिक डूबने वाले दूसरे शख्स को नदी से बाहर निकाल लिया गया। कराची में मौसम खराब। लाहौर से आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ को नवाब शाह एयरपोर्ट पर उतरे 7 घंटे गुजर गए। परवाज़ में ख़वातीन और बच्चे भी मौजूद। मुसाफिरों को नवाब शाह एयरपोर्ट पर बेयारो मददगार छोड़ दिया गया।
बोल न्यूज़ का निजी एयरलाइन की परवाज के मुसाफिर से राब्ता बताया कि निजी एयरलाइन की इंतजामिया 7 घंटे से दूसरे जहाज़ और इंजीनियरिंग टीम पहुंचने के बहाने बना रही है। मुसाफिरों ने शिकायत की है कि फ़्लाइट के मुसाफिरों को खाना तक नहीं दिया गया। मुसाफिरों ने वज़ीर हवाबाजी और DGCAA से निजी एयरलाइन की नाअहली के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा भी कर दिया। कहा CAA निजी एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई करे, मुसाफिरों को फौरी तौर पर कराची पहुंचाने के इंतजाम किए जाएं। उससे पहले कोई नहीं आ रहा था। यहाँ 200 लोग हैं। नहीं उससे आप ही पूछो भाई, आप ही पूछो। मसला ये है कि हम क्या है, हमें पूछवाया सर, पानी हमें अल्लाह के बंदे हमें यहाँ बोल रहे हैं कि भाई ये दरवाजे तोड़ के बाहर निकालेंगे। 3 बजे के बाद पायलट का बाप बता दो, कितना इंतजार कर रहे हैं। आपने पहले इंतजार कर लिया सर, आप 2 मिनट किया, हमारी वजह से आप हमारे कहने पे 2 मिनट के लिए मेरी इंशाल्लाह ताला हम आपको एयरपोर्ट आ गई। उससे पहले कोई नहीं आ रहा था। यहाँ 200 लोग हैं। उससे आप ही पूछो भाई, आप ही पूछो। मसला ये है कि हम क्या है, हमें पूछवाया सर, पानी हमें अल्लाह के बंदे हमें यहाँ बोल रहे हैं कि बारिश हुई है, मोटरसाइकिल आहिस्ता चलाएं वरना घर के बजाय अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। कराची में बारिश के बाद गीली सड़कों पर हादसा होते रहे। बड़ी तादाद में शहरी फिसल कर गिर पड़े। कई सड़कों पर ऐसे मनाजिर देखे गए कि मोटरसाइकिलों पर आने वाले शहरी फिसल कर गिरते रहे। सड़कें गीली होने से कई गाड़ियाँ भी स्लिप हो गईं। कई अमीरजादे एडवेंचर करते भी नजर आए। और ज़रा सी बारिश ने इंतजामिया के दावों की कलई खोल दी। कराची का निज़ाम ज़िंदगी दरम भरम हो गया। मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा हो गया, नदी नाले उबल पड़े, अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कि बारिश की पेशगोई के बावजूद कोई इक़दाम नहीं किए गए। पानी तो अभी सीवरेज का निज़ाम ही ख़राब है, तो पानी तो होना ही है। और यहाँ तो ज़रा सा एक बूंद गिरती है तो पानी ऐसा बिजली गायब हो गई। बारिश से पहले बिजली गायब हो गई। ये सिंध गवर्नमेंट का कोई हाल नहीं है। कोई इस तरफ कोई देख नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा। उनको अपनी पड़ी हुई बस। कम से कम थोड़ा सा आवाम को देखना चाहिए ना। कुछ भी बारिश नहीं हुई है तो देखा जाए तो अभी तो बारिश बाकी है। अभी ये हाल है तो कल को होगा तो फिर क्या होगा। पीछे से नदी के पानी आ रहा है, सारा बंगलों के अंदर आ रहा है, इधर फिर रोड पे आ रहा है। काम बिल्कुल है नहीं, सबकी काम नहीं है। जब बारिश हो रही है रोड सारा पानी से भर जाते हैं। 1 महीने तक इसी तरह पानी चलता रहेगा इन रोडों के ऊपर। इसका कोई सद्देबाह भी नहीं किया हुआ। अब क्या कर सकते हैं। पीछे से वो सब नालों से पानी ओवरफ्लो हो जाता है, गलियों में बहता रहता है। इतनी परेशानी है कि आप मोटरसाइकिल पे नहीं आ सकते, ना गाड़ी पे आ सकते हैं। पैदल तो आप चल नहीं सकते। जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची है उसका ये अवलीन तरजीह होनी चाहिए कि ये देखें ना, नालों का हाल देखें। हम नाले ओवरफ्लो हो चुके हैं या नकासिया आपका कोई सूरत हाल मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ बरसाती नाला और दूसरा जो नाला है उनमें एक ही फ्लो जा रहा होता है। हमारे यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मौजूद है, हमारे यहाँ कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। खबरों में आगे देखिए, अमेरिका की गुलामी क्यों करें। और अहम बैठक में अहम फैसले। मुल्क में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। KP और बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। हरनई में 4 अफराद सैलाबी पानी में बह गए, 1 लाश निकाल ली गई। पत्तोकी में दीवार गिरने से 4 बच्चे मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। कोहलू में भी सैलाब बिजली के खंभे बहा ले गया। बारखान में बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा। पेशावर, एबटाबाद, अटक, सवाबी समेत मुताद्दिद इलाके शदीद बारिशों के ज़ेर असर। बर्फबारी के बायस बाबूसर, नारान शाहराह बंद कर दी गई। आंधी, बारिशें और खतरनाक सैलाब। KP और बलूचिस्तान समेत पंजाब ज़ेर-ए-आब। हरनाई में 4 अफराद सैलाबी पानी में बह गए। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत 1 शख्स की लाश निकाल ली। 2 खवातीन और बच्ची की तलाश जारी है। पत्तोकी में दीवार गिरने से 4 बच्चे मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। कोहलू में भी सैलाब बिजली के खंभे बहा ले गया। बारखान में बारिश से फसलों को नुकसान पहुँचा। पंजाब के कई शहरों में मामूलात जिंदगी मुतासिर। बारिश के बाद मुल्तान, पत्तोकी समेत कई शहरों में निकासी आब और बिजली बंदे
से आवाम बेजार हो गए। PTMA के बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की वार्निंग। कोहलू, बारखान, योब, हरनाई, मूसा खेल और दिक्की में तूफानी बारिशें और यालाबारी। कोहलू का सूबे के दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मूसा खेल, सखी सरवर से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए नाड़ी से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी रेलों से पंजाब कौमी शाहराह 3 मकामात पर बंद। बर्फबारी के बायस बाबूसर, नारान शाहराह को बंद कर दिया गया। पेशावर, एबटाबाद, अटक, सवाबी समेत मुतादिद इलाके शदीद बारिशों के जेर असर है। इस वक्त आपको खबर दे रहे हैं कराची से, जहां डिफेंस फेज 7 एक्सटेंशन में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 4 मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। असलहा भी बरामद, छीनी गई मोटरसाइकिलें और मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान की शनाख्त सोहेब, शहरियार, सिराज और तलहा के नामों से हुई हैं। अल्लाह को हाजिर जानकर कहता हूँ, कभी नहीं सोचा था कि अपना आर्मी चीफ लाऊंगा। इनको खौफ था कि मैं फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कभी मेरिट पर समझौता नहीं किया। मैंने सोच रखा था कि नवंबर में मेरिट पर ही फैसला करूँगा। नवाज शरीफ के पास चोरी का पैसा है, वो जब भी इदारों पर कंट्रोल चाहते हैं। इनको फ़ौज से डर होता है क्योंकि इदारे के पास इनकी सारी रिपोर्ट होती है। मुझे अपनी चोरी नहीं बचानी कि अपना आर्मी चीफ लाने का सोचूं। इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि खुर्रम दस्तगीर के मुंह से सच निकल गया कि अपना आर्मी चीफ लाना होगा। बोले जरदारी और नवाज शरीफ का तरीका वारदात यही है कि वो पैसे चोरी करते हैं। अमेरिका अपने मफाद के लिए रिजीम चेंज करता है, हमारे लिए नहीं। सोचना चाहिए कि अमेरिका अड्डे देना हमारे मफाद में है क्या? इमरान खान ने सवालात उठा दिए। कहा, अमेरिका चाहता है कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें, कश्मीर के मामले से पीछे हट जाएं और भारत को मुकामी थानेदार तस्लीम कर लें। इसी काम के लिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत लाई गई है। जरदारी और नवाज शरीफ अपनी चोरियां बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इमरान खान ने कहा, भुट्टो के चंद साल निकाल दें तो आज तक हम गुलामी ही करते आए हैं। हमें कहा गया है कि ऐसे मरासले आते रहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह यह आखिरी मरासला होगा। दोबारा कोई पाकिस्तान को ऐसी धमकी नहीं देगा। और यहाँ आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ आज सुप्रीम कोर्ट में नया तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज करेगी। इमरान खान की हिदायत पर PTI ने ख्वाजा हारिस की खिदमात ले ली। फवाद चौधरी कहते हैं कि केस मेरिट पर है, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। अवाम इमरान खान की कॉल के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 36 घंटों के नोटिस पर पूरा पाकिस्तान बाहर था। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपना एहतजाज करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा कराची में इंतकाल कर गईं। तदफीन आज नवाबशाह में होगी। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सदर, वज़ीर आज़म और सियासी रहनुमाओं ने इजहार अफसोस किया और मरहुमा की बुलंद दर्जात और मग़फ़िरत के लिए दुआ की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।